भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा सवर्णों को लेकर दिए गए हालिया बयान पर विवाद गहरा गया है। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने एक वीडियो जारी कर सांसद के बयानों का कड़ा उत्तर दिया। उन्होंने साक्षी महाराज की राजनीति को अवसरवादी बताते हुए कहा कि जिस वर्ग के दम पर वे आज इस मुकाम पर हैं, उन्हें ही डराना शर्मनाक है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि साक्षी महाराज को आज जो भी सम्मान या पद मिला है वो केवल राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की लहर के कारण मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज साक्षी महाराज सवर्णों को 90% आबादी का डर दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सवर्णों के वोट के बिना वे कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए और ना ही भविष्य में जीत पाएंगे। साक्षी महाराज पर तीखा हमला बोलते हुए यति नरसिंहानंद ने उनके राजनीतिक इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाकर साक्षी महाराज भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन जब वहां चुनाव जीतने की स्थिति नहीं बनी तो फिर से वापस भाजपा में लौट आए। उन्होंने कहा कि अपनी इस अवसरवादिता पर विचार करने के बजाय वे उन सवर्णों को धमका रहे हैं जिन्होंने हमेशा उन्हें सिर आंखों पर बैठाया। यति नरसिंहानंद गिरी ने वीडियो में आगे कहा कि ये बेहद दुखद है कि खुद को हिंदू नेता कहने वाले साक्षी महाराज आज मुसलमानों और अन्य वर्गों के साथ मिलकर सवर्णों के दमन की बात कर रहे हैं। उन्होंने तथाकथित सवर्णों को भी नसीहत दी कि उन्हें साक्षी महाराज के इस व्यवहार से सीख लेनी चाहिए कि राजनीति में उनके समर्थन का क्या मोल लगाया जा रहा है। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल साक्षी महाराज की ओर से इस पलटवार पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूं। हमारे परम आदरणीय साक्षी महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं उनके लगातार वीडियो सुन रहा हूं। वो सवर्णों को उनकी औकात बताने में लगे हुए हैं। वो सवर्ण सांसदों को, विधायकों को धमका रहे हैं कि अगर ओबीसी ने और एसटी एसटी ने तुम्हें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा। वो हमारे यहां जो अपने बच्चों को बचाने के लिए सवर्ण, किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं, केवल अपने बच्चों को झूठे मुकदमों से बचाने के लिए हमारे जो लोग जो लड़ रहे हैं उन्हें धमका रहे हैं कि हम 90% हैं, तुम केवल 10% हो। अगर हम सामने आ गए तो तुम्हारा क्या होगा। साक्षी महाराज जी को हम हिंदुत्व का सिपाही मानते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिला केवल और केवल राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण मिला। स्वामी जी, अगर राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं होता तो आपकी 2 पैसे की भी औकात नहीं थी, 2 कौड़ी की भी आपकी औकात नहीं थी। आपके जैसे जन कितने घूमते हैं। महाराज, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो आप बहुत परमादरणीय हैं, लेकिन आपने जो ये जहर उगला है हम लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो अपने बच्चों को और सबसे बड़ी बात संपूर्ण सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर यह मामला सवर्ण का होता तो स्वामी जी मैं कभी भी इसमें नहीं पड़ता, लेकिन यह संपूर्ण सनातन धर्म पर आघात है। और आप जैसे कि आपका स्वभाव है, आप तो एकदम हमें छोड़कर मुसलमानों से मिल गए। आपने तो एकदम अपने आप को मुसलमानों से मिला लिया, 90% हो गए और हमें छोड़ दिया। स्वामी जी, मैं ये नहीं जानता आपके कहने से कितने सवर्ण हार जाएंगे। मैं ये नहीं जानता कि आप कितने लोगों को हमारे खिलाफ सड़क पर उतार पाओगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप खुद भी जानते हैं, आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुलायम सिंह यादव जी के साथ चले गए थे और तब भी यही आरोप लगाकर कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं होती, ये बहाना बनाकर गए थे बीजेपी के बुरे टाइम में। और जैसे ही टाइम बदला आप फिर यहां आ गए। आप अच्छी तरह से इन सारी बातों को जानते हैं, मैं इन्हें करना नहीं चाहता, लेकिन आपने विवश कर दिया स्वामी जी इन बातों को करने के लिए, इन बातों को उठाने के लिए। स्वामी जी, आपने बहुत बहुत बयान दिए मुसलमानों के खिलाफ और आज एक क्षण हमें नीचा दिखाने के लिए आप उनमें मिल गए। स्वामी जी, हमें तो यह लगा था कि समाजवादी पार्टी में आपका जाना आपकी गलती थी, आपको इस पर पश्चाताप होगा, लेकिन वास्तव में यह तो आपकी फितरत है। आप तुरंत मुसलमानों से मिल गए हमें मरवाने के लिए। स्वामी जी, खैर ये तो माओ जाने महादेव जाने हम कब खत्म होंगे। मुसलमानों ने बहुत प्रयास किया, सनातन खत्म नहीं हुआ।
आगे भी आप लग जाइए, पहले भी बहुत लोग उनके साथ लगे हैं। स्वामी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोई हारे कोई जीते, आप सवर्णों के विरोध के कारण इस बार अपनी सीट नहीं बचा सकते। स्वामी जी, आपकी सीट नहीं बचेगी, आप पूर्व सांसद हो जाएंगे और उसके बाद कभी भी आप जीतेंगे नहीं। लेकिन जो जहर आप बो रहे हैं मोदी के साथ मिलकर, और उससे भी बड़ी बात है मुसलमानों के साथ मिलकर, संपूर्ण सनातन धर्म को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात का आपको साधुवाद देता हूं, आपको जो कुछ जब भी मिला केवल सवर्णों से और सनातन से मिला, लेकिन जैसे ही बिरादरी की बात आई आप खुलकर हमसे लड़ने लगे, खुलकर लड़ने लगे। लेकिन हमारे पता नहीं कितने सांसद, कितने विधायक, कितने आरएसएस और बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो सवर्ण हैं, वो केवल और केवल थूक सटक रहे हैं और केवल चाटुकारिता में लगे हुए हैं। वो ना अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं, ना अपनी कौम के लिए सोच रहे हैं। आप उनसे लाख गुना अच्छे हैं और बहुत अच्छा किया आपने। आप उन्हें औकात बता रहे हो, हमें भी औकात बता रहे हो। मैं आपको साधुवाद देता हूं। जो मैं आपके विरुद्ध बोलना नहीं चाहता था, मजबूरी में बोला हूं। आपके भगवा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, लेकिन यह बात बोलनी ही थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।